ठीक है कालू के बच्चे, अगर तुम काम पर नहीं चाहते तो मैं ही चली जाती हूँ। 2 दिन काम करोगी और लड़कर वापस घर आ जाओगी। जिसके पास भी काम पर जाओगी उसे तुम्हारी लड़ाई जरूर होगी। तुम काम करते नहीं, सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो। मेरा जग्गू बड़ा हो रहा है, घर के खर्चे बढ़े हैं, अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि अपने घर से निकलती है। गौरी कवि कबूतर चाचा के पास होटल पर जाती है। कबूतर चाचा, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे कोई काम करना है, अगर है तो मुझे काम पर रख लें। हाँ, मुझे मेरे काम में मदद करने के लिए एक पक्षी तो चाहिए। ठीक है, आप मेरे पास काम कर सकती हैं। कबूतर चाचा, जल्दी से बताएं, मुझे क्या काम करना होगा? मैं प्यास लेने जा रहा हूँ। जब तक मैं आता हूँ तुम ये बर्तन धो लो। कबूतर गौरी कवि को काम बताकर प्यास लेने चला जाता है। पहले पेट भर के खाना खाती हूँ, बाद में देखूंगी। खाली पेट बर्तन नहीं धोए जाते। कबूतर ने जो हंडिया अपने ग्राहकों के लिए बनाकर रखी हुई थी, गौरी कवि उस हंडिया में से खाना शुरू करती है। कबूतर अपने खेत से कुछ प्याज तोड़ता है और वापस अपने होटल की तरफ जाता है। अरे गौरी कवि, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरा सारा खाना खा लिया। कबूतर चाचा, सारा कहाँ खाया है? अभी तो थोड़ा सा ही खाया है। तुम मेरे पास काम वाली बनकर आई हो। बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और तुमने खाना शुरू कर दिया। क्या करूं, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होता। काली कवि, अगर ऐसा ही करना था तो मेरे पास क्यों आई थी? गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को पकड़कर मारने लगती है। गौरी कवि कबूतर को लिटाकर उसकी आंख पर चोंच मारती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस काली कवि से बचाए। काली कवि मुझे मार रही है। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहां आती है और कबूतर की जान बचाती है। गंदी आंखों वाला कबूतर का बच्चा, थोड़ा खाना क्या खा लिया, काली काली बोले जा रहा है। तेरी माँ होगी काली, तेरी बहन होगी काली। गौरी, अब छोड़ भी दो, बेचारे को इतना मारा है। गुस्से में गौरी कवि वहां से चली जाती है। क्या हुआ? तुम तो घर से काम करने गई थी और इतनी जल्दी लौट कर आ गई। क्या काम नहीं मिला? चुप कर जाओ कालू, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी कवि आहिस्ता से बोलती है। कालू जी, ये काम वाम हमसे नहीं होते। जो हमारा असल काम है हम तो वही करेंगे। मैंने कहा था ना कि हम चोरियों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चलें? लेकिन कहाँ जाना है? सुना है तोता कल ही शहर वाले जंगल से अनाज की बोरी लाया है। चल, तोते के घर से अनाज की बोरी उठा लाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी चोरी सीखनी है। मम्मा, मैं भी साथ चलूं आपके? नहीं नहीं मेरे जग्गू बेटे, तुम घर में ही रहो, अभी तुम्हारे मम्मा पापा जिंदा हैं। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। तोता अपने घर में सोया हुआ था। कौवे तोते के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, मैं तोते से दरवाजा खुलवाती हूँ और तुम पीछे से आ जाना। कौवे और कवि ने अपने चेहरे ढांप रखे थे। गौरी कवि तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? भाई जी, मैं बुलबुल हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्या आपके घर में पानी है? रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। तोता जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, कालू कौवा तोते को धक्का देता है। तोता घर के अंदर गिरता है। कौवा और कवि तोते के घर में घुस जाते हैं। कोने में जाकर चुप करके बैठ जाओ। अगर टैं करने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। जो 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 चाहे ले जाओ, लेकिन मुझे मुझे मत मारना। कालू कौवा तोते की रसोई में जाता है और अनाज की बोरी उठा लाता है। भाई चोर पक्षी, ये अनाज की बोरी मत लेकर जाएं। अगर आप भूखे हैं तो इसमें से कुछ अनाज ले लें। गौरी कवि गुस्से में एक चोंच तोते के मारती है और दोनों कौवे अनाज की बोरी लेकर वहां से भाग जाते हैं। घर जाकर कौवा अनाज की बोरी अपनी रसोई में रखता है। सुबह हो जाती है। तोता अपने घर से बाहर निकलकर शोर मचाता है। दोस्तों, दोस्तों, रात मुझे लूट लिया, रात चोरों ने मुझे लूट लिया, मेरी मदद करो।
रानू चिड़िया, बुलबुल और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। कमबख्त चोर ने कहा, मैं बुलबुल हूँ, मुझे प्यास लगी है और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तोते भैया, आपको दरवाज़ा खोलना ही नहीं चाहिए था। मैंने रात को शोर सुना था, लेकिन मैंने समझा शायद आवारा कुत्ते बोल रहे होंगे। तोते भैया, उन चोरों की कोई तो निशानी बताओ, वो कैसे थे, वो बोल कैसे रहे थे? एक चोर था और दूसरा आवाज़ से मुझे चोर नहीं लग रहा था। मतलब एक चोर और एक चोर नहीं, अंधेरा था, लेकिन मुझे उनका रंग काला लग रहा था। फिर तो पक्का वो कालू कौवा और गोरी कौवी ही होंगे। सब चलो, हम उनके घर की तलाशी लेते हैं। रानू चिड़िया, अगर वो चोर ना हुए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमसे लड़ाई शुरू कर देंगे। जब हम सब एक साथ जाएंगे तो वो हमें देखकर डर जाएंगे। चलो दोस्तों, हम सब कौवों के घर जाते हैं। कमबख्त तोते के बच्चे ने अनाज की बोरी को कितनी मजबूती से बांधा हुआ है। कालू, मुझे रसोई से कैंची ला कर देना। गोरी कौवी और कालू कौवा अनाज की बोरी खोल रहे थे। दरवाज़ा खुला था। रानू चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। तोता शोर मचाता है, यही है, मेरी अनाज की बोरी यही है। तोते, रानू चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जंगल में चोरियां करते हो, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जग्गू, कालू, भागो भागो यहाँ से। कौवे अपने घर से भाग जाते हैं। सभी पक्षी कौवों के पीछे लग जाते हैं। काले कौवे घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं। शायद वो कहीं छुप गए हैं। उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है। तोते भैया, आप जाएं और अपनी अनाज की बोरी उठा लें। उम्मीद है आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेंगे। वो डर के हैं, शायद वो ये जंगल छोड़कर चले जाएं। फिर सभी दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं और तोता कौवे के घर से अपनी अनाज की बोरी उठाकर अपने घर ले जाता है। अंधेरा होने के बाद गोरी कौवी झाड़ियों से अपना सर निकालकर बाहर देखती है। कालू जी चले गए, सब चले गए। चलो अब चुपके से रात गुजारने घर चले जाते हैं। काले कौवे हमेशा बुरे काम करते थे, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे ही रहते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। स्कूल में सभी छोटे पक्षी पढ़ रहे थे। ठंड के दिनों में बारिश में नहाने से पक्षी बीमार होते हैं। ठंड के दिनों में बारिश में नहाने से पक्षी बीमार होते हैं। क्या सबने अपना अपना सबक याद कर लिया है? जी टीचर, जी टीचर, जी टीचर, जी टीचर। अच्छा तो जग्गू, तुम बताओ, जब बारिश हो तो छोटे पक्षियों को क्या करना चाहिए? टीचर, जब ठंड के दिनों में बारिश हो तो पक्षियों को बारिश में नहाना चाहिए। नहाने से पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं। गलत जवाब। कुकू, आप बताओ बेटा। टीचर, ठंडी के मौसम में छोटे पक्षियों को चाहिए कि अपने घरों में छुप जाएं, क्योंकि ठंड में बारिश में नहाने से पक्षी बीमार हो जाते हैं। शाबाश, ठीक जवाब। कल मैं आपको बताऊंगा कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। छुट्टी हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन जग्गू हर रोज़ की तरह घर जाने की बजाय तितलियों के पीछे भागता रहता है। मम्मा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मौसम के पक्षियों पर असरात। और मम्मा, पता है, कल हम घोंसला बनाना सीखेंगे। कुकू बेटा, कल आपने पूरी तवज्जो से टीचर की बात सुननी है बेटा, क्योंकि जो पक्षी घोंसला बनाना सीख लेता है वो हमेशा कामयाब होता है। जग्गू कौवा स्कूल में अपना ध्यान टीचर की बातों पर ना रखता, इसलिए उसे क्या मालूम था कि उसने आज क्या पढ़ा। जग्गू की मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा? मम्मा, आज तो हमारा टीचर छुट्टी पर था, इसलिए हम खेल कूद कर घर लौट आए। मम्मा, मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं करता। बेटा, ये दिन है पढ़ने के, सारी उम्र काम ही करना है। आप स्कूल से कुछ सीख लें, घोंसला बनाना, घर बनाना
और भोजन की खोज करना, ये जिंदगी में काम आएंगे आपके। दूसरे दिन तोता टीचर घोंसला बनाना सिखा रहा था, लेकिन जग्गू कौवा खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। जग्गू कौवा अपने टीचर की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। कभी कभी पक्षी दूसरे जंगलों में बारिश में फंस जाते हैं। ऐसे बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए आप पेड़ की खोखर तलाश करें या फिर कोई पुराना घोंसला। किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर भी आप तेज बारिश से बच सकते हैं। सभी पक्षी तोते टीचर की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जग्गू कौवा सोया हुआ था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन परीक्षा का दिन आ जाता है। तोता टीचर सभी पक्षियों से कहता है, कल आप सब मुझे घोंसला बनाकर दिखाएंगे और भोजन की खोज करके भी। जो जो आपने पढ़ा है कल उसकी परीक्षा होगी। कुकू बहुत खुश था। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, क्या मैं परीक्षा में कामयाब हो जाऊंगा? बेटा, आपने मेहनत की है, जो सीखा मेहनत से सीखा है। मुझे विश्वास है मेरा बेटा ज़रूर कामयाब होगा। टाइम हो जाता है। सभी छोटे पक्षी घने जंगल में इकट्ठे हो जाते हैं। तोता टीचर भी आ जाता है। आपके पास 1 घंटे का टाइम है। जो पहले घोंसला बनाएगा वो कामयाब होगा। सभी छोटे पक्षी घोंसला बनाने के लिए चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं। कुकू सबसे पहले सूखी घास लाता है, फिर कुछ तिनके और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करता है। जग्गू कौवा बैठा दूसरों को देख रहा था, क्योंकि उसने कहाँ सीखा था कि घोंसला कैसे बनाते हैं। वो तो हर वक्त शरारतों में लगा रहता था। कुकू अपना घोंसला बना लेता है। कीकी और छोटा मिट्ठू भी अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन जग्गू ने अभी तक एक तिनका भी नहीं लगाया था। कुकू परीक्षा में कामयाब हुआ और जग्गू तुम सबसे पीछे हो। इसका मतलब तुम फेल हो गए हो। बेटा, जीवन में आपको ये सब करना ही होगा। आज आपके मम्मा पापा साथ हैं, घोंसला है, घर है, लेकिन कल ये सब नहीं होगा। टीचर, मेरे मम्मा पापा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। कुकू स्कूल से पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है। अब कुकू दाना लाने लगा था। वो घर के सारे काम करने लगा था। कुकू की मम्मा अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए कुकू अपनी मम्मा को कोई काम ना करने देता। मम्मा, आप घर में ही रहा करें, बाहर जाएं, लेकिन घूमने कामकाज सभी मैं ही करूँगा। जीते रहो मेरे बेटे, आपने मेरा जीवन सुखी कर दिया। जग्गू कौवे की मम्मा भी अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी बाहर दाना लेने जाती थी, क्योंकि जग्गू कौवा तो कोई काम करता नहीं था। जग्गू कौवा सारा दिन घर में सोया रहता। बेटा जग्गू, उठो और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत गिरने वाली है। माँ, मुझे सोने दे। और माँ, मुझे क्या मालूम कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। मैंने कौन सा स्कूल में पढ़ा था। मैं वहाँ जाकर शरारतें करता रहता था। जग्गू कौवे की बूढ़ी माँ कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो क्या करती, उसे लकड़ियाँ लेने जंगल तो जाना ही था। गौरी कौवी जंगल जाती है। वो लकड़ियाँ काटते काटते थक जाती है। उसकी सांस फूल जाती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी ला दे। गौरी कौवी गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जग्गू, जग्गू, तुम्हारी मम्मा का देहांत हो गया है। नहीं मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। जग्गू कौवा रोता हुआ घर से भागता है। उसकी मम्मा गिरी पड़ी थी। जब आराम करने के दिन थे तो बेचारी जंगल से लकड़ियाँ काट रही थी। ऐसी संतान ऊपर वाला किसी को ना दे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जग्गू बेटा, अगर आपने भी कुकू की तरह शिक्षा ली होती तो आज ये सब ना होता। मेरा बेटा अब घर के सारे काम करता है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जंगल के सभी पक्षी बातें कर रहे थे और जग्गू कौवा अपना सर झुकाए खड़ा था। शाम के बाद जग्गू कौवा दाना ढूंढने निकलता है, लेकिन पूरा जंगल घूमने के बाद भी उसे कहीं से दाना नहीं मिलता।
जग्गू को आज अपने टीचर तोते की बातें याद आ रही थी। मैंने बहुत गलत किया जो पढ़ने के वक्त शरारतों में मगन रहा। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपना दाना ही ढूंढ सकूँ। कुकू बेटा, जग्गू को आपकी ज़रूरत है, उसकी मदद करें। जो जो आपने सीखा है वो जग्गू को भी सिखाएं। फिर दूसरे दिन कुकू घर से निकलते वक्त जग्गू को भी साथ लेकर जाता है और उसे शिक्षा देता है। कुकू जग्गू कौवे को दाना ढूंढना सिखाता है, उसे हवाओं में उड़ना सिखाता है। कुकू जग्गू कौवे को घोंसला बनाना सिखाता है। प्यारे दोस्तों, अब समय तो गुजर चुका था, लेकिन फिर भी जग्गू कौवा सब कुछ सीख रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जीवन में सीखना ज़रूरी है। इसलिए आप समय पर ही सब सीख लें, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।